और अब बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां कोरोना की वजह से भयावह हालात हो रखे हैं। बैकुंठ धाम में एक साथ 18 लाशें जलाई जा रही हैं और अब भी 12 लाशों को अंतिम संस्कार का इंतजार है। कल शाम भी बैकुंठ धाम की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जहां 46 चिताएं एक साथ जलती हुई नजर आ रही थी और अब भी वेटिंग में यानी कि इंतजार में 12 लाशें हैं वहां, जिनका अंतिम संस्कार होना है। 18 शव अभी एक साथ जलाए जा रहे हैं। कल एक साथ 46 चिताएं जल रही थी, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। ये देखिए, दो तस्वीर आपके सामने, आज की और कल की। बैकुंठ धाम में कैसे शव के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और चिताएं लगातार जलती जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार बहुत तेज है। संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, कल की तस्वीर देखकर हर कोई परेशान था बैकुंठ धाम की, और उसमें आज भी जब हम तस्वीर देख रहे हैं तो कुछ लाशें जिनको अब भी इंतजार है अंतिम संस्कार का, और कुछ लाशें अब भी जल रही हैं। अजीब सी तस्वीर है ये एकदम। बिल्कुल अजीब सी तस्वीर, दिल को झकझोर देने वाली, हिला देने वाली, परेशान करने वाली तस्वीर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन तस्वीरों को देखकर हमारा और आपका तो दिल भर जाता है, लेकिन सरकार का दिल क्यों नहीं भरता? सरकार क्यों इंतजाम नहीं करती? क्यों मौतों का आंकड़ा रोका नहीं जा रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आंकड़ों की बात हो रही थी पूर्णिमा, तो मैं तस्वीरें आपको दिखाता चलूं और फिर मैं आंकड़े बताता चलूंगा कि आंकड़ों की बाजीगरी कैसे की जा रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में चाहे वो कोविड की जांच का मामला हो या फिर जो सरकारी आंकड़े हैं जो मौतों का और लाशों को जलाने का, उसमें बड़ा हेरफेर है। इस वक्त आप लखनऊ के भैंसाकुंड बैकुंठ धाम की तस्वीरें देखिए। मेरे सामने तकरीबन जो मैंने काउंट किया है 18 से ज्यादा लाशें जल रही हैं, 1 दर्जन से ज्यादा लाशें वेटिंग कर रही हैं। इसके अलावा अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं ये लकड़ी पर जलने वाली लाशों की तस्वीरें देखिए, और इसके बाद आपको थोड़ी दूर आगे जाके आपको वो चिमनी दिखाई देगी जो इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह है, उसकी चिमनी से भी धुआं उठ रहा है, वहां भी शव जलाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है और क्या हालात है यहाँ पर। सरकार ये कहती है, सरकार के जो आंकड़े कहते हैं 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में 124 मौतें हुई हैं, 124 लोगों की मौत। जबकि शमशान गृह में जो कोविड डेडिकेटेड शमशान गृह बनाया गया है, वहां पर जो लाशें आई हैं उसके आंकड़े कहते हैं कि 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में 270 से ज्यादा शव किसके हैं, कहां से आए हैं? वो कोविड डेडिकेटेड है, उनका सर्टिफिकेट अस्पताल से लेकर आए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस शमशान गृह को चलाने वाले नगर निगम के अधिकारी जो यहां बैठ के डाटा एंट्री कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। अब आप 7 अप्रैल का उदाहरण लीजिए। 7 अप्रैल को सरकार कहती है कि सिर्फ 7 शव कोविड से 7 लोगों की मौत हुई, जबकि शमशान गृह का डाटा कहता है कि 28 लोगों को शव जलाए गए हैं। यहाँ बाकायदा टोकन बांटा जा रहा है, वेटिंग चल रही है। 1 दर्जन लाशें अभी भी इंतजार कर रही हैं और 18 से ज्यादा लाशें मेरे पीछे जल रही हैं। आप ये देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में। तो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, सरकारें झूठ बोल सकती हैं, तो तस्वीरें कभी नहीं झूठ बोल सकती। ये तो और तय आंकड़ों है की बाजीगरी में प्रदेश को उलझाया जा रहा है। ये तो तय है कि आंकड़ों की बंदरबाट भी हो रही है। अब जब जिंदगी चली गई है, जहां जिस जगह आप हैं वहां तो जिंदगी खत्म हो चुकी है, वहां पर भी आंकड़ों की बंदरबाट हो रही है। और दूसरी जगह जहां पर जिंदगी बचाने की कोशिश हो रही है, पूरे लखनऊ भर में हालात हम विपिन देख रहे हैं हॉस्पिटल्स के किस तरह से हैं। मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और वहां पर भी उचित व्यवस्था नहीं है, वहां पर भी परेशान है परिजन और मरीज। विपिन, अस्पतालों की मैं बात कर रही हूँ, ये तो शमशान घाट की तस्वीर हम देख रहे हैं, चिताएं जल रही हैं। अस्पतालों में भी बहुत बुरी व्यवस्था इस वक्त देखने को मिल रही है। पूरे लखनऊ भर में जैसे केसेस आ रहे हैं, सुविधाएं हैं ही नहीं। बिल्कुल कहीं सुविधा नहीं है। देखिए, फोन करके अब आप समझिए कि बड़े से बड़ा आदमी अगर वो सिफारिश कर रहा है तो भी वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन के लिए उसको तरसना पड़ रहा है। आईएएस अधिकारियों को भी बेड नहीं मिल रहा है, तो आम आदमी जिसके पास कोई सिफारिश नहीं है, जो कंट्रोल रूम के नंबर के सहारे है, उसके हालात कैसे होंगे? तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम लोगों के फोन आ रहे हैं, लोग सोशल साइट्स पर लिख रहे हैं। हालात ये है कि तमाम सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पताल फुल हो चुके हैं। जो कोविड के पेशेंट्स हैं, उनके क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती तादाद उत्तर प्रदेश सरकार की मुसीबत बढ़ा रही है। सरकार मीटिंग करके व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मैं हालात देख रहा हूं पूर्णिमा, उसके मुताबिक हालात इतने बदतर हैं कि इनको संभालने में हफ्तों लग जाएंगे और हफ्तों में ये जो मौत का आंकड़ा है ये हजारों तक पहुंच जाएगा। सिर्फ आपको मैं बताऊं कि जो कोविड के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी अस्पतालों में हो रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में अगर कोविड
खोल दिया जाए टेस्टिंग सिस्टम को जी। तो कहीं बहुत ज्यादा है और कई प्रदेशों से ज्यादा चला जाएगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है उत्तर प्रदेश में और संभलती हुई फिलहाल स्थिति कहीं से मुझे संभलती हुई नजर नहीं विपिन आ नहीं रही है। देखिए आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, तो उसका इंतजार रिपोर्ट का आने में 7 दिन तक का वक्त लग जा रहा है और इसी तरह के हालात बने। और जाहिर बात है ऐसे में लोग डरेंगे तो, लेकिन जो तंत्र है उसको चुस्त दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि लोगों की परेशानी कम से कम कुछ हद तक कम हो सके। शुक्रिया विपिन जानकारी देने के लिए।